मुंबई की सड़कों पर भीख मांगते हुए राजू को कई साल हो चुके थे। हर सुबह वह उसी 5 सितारा होटल के बाहर बैठ जाता, जहां अमीर लोग आते जाते थे। उसकी जिंदगी दूसरों की दया पर टिकी थी। कोई सिक्का फेंक देता, कोई बचा हुआ खाना दे देता। लेकिन उस शाम कुछ अलग हुआ। सूरज ढल रहा था जब एक अजनबी उसके सामने आकर रुका। वह किसी आम राहगीर की तरह नहीं था। उसकी आंखों में न दया थी, न हिकारत, बस एक अजीब सा रहस्य छिपा था। तुम क्या हमेशा यूं ही भीख मांगते रहोगे? उसने सीधा सवाल किया। राजू चौंक गया। किसी ने उससे पहले यह सवाल नहीं पूछा था। भीख मांगना उसकी मजबूरी थी, उसकी आदत बन चुकी थी। अजनबी ने अपनी जेब से एक छोटा सा जंग लगा ताला निकाला और राजू की हथेली पर रख दिया। इस ताले की चाबी तुम्हें खुद खोजनी होगी। अगर इसे खोल लिया तो फिर कभी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा और चला गया। राजू हैरान था। यह ताला किस काम का? यह कोई जादुई ताला तो नहीं लग रहा था, लेकिन न जाने क्यों उसे लग रहा था कि इसमें कुछ खास है। अगले कुछ दिनों तक वह लोगों से पूछता रहा कि क्या किसी के पास इस ताले की चाबी है, लेकिन कोई मदद नहीं कर सका। कुछ लोग हंसे, कुछ ने उसे पागल कहा, लेकिन राजू ने हार नहीं मानी। एक दिन वह एक पुराने कबाड़ी की दुकान पर पहुंचा। दुकानदार बूढ़ा था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी समझदारी थी। ये ताला कहां से लाए हो? बूढ़े ने पूछा। राजू ने पूरी बात बताई। बूढ़ा कुछ देर ताले को गौर से देखता रहा और फिर मुस्कुराया। ये कोई साधारण ताला नहीं है बेटा, ये तुम्हारी तकदीर का ताला है। चाबी तुम्हारे पास ही है, बस तुम्हें उसे पहचानना होगा, बूढ़े ने कहा। राजू उलझन में था। यह पहेली सुलझती नहीं दिख रही थी। रात के सन्नाटे में राजू फुटपाथ पर बैठा ताले को घूर रहा था। उसकी उंगलियां उस जंग लगे ताले को बार बार उलट पलट रही थीं, मानो जवाब ताले के अंदर ही छिपा हो। अजनबी की बात उसके कानों में गूंज रही थी। चाबी तुम्हारे पास ही है, बस तुम्हें उसे पहचानना होगा। लेकिन चाबी है कहां? उसने सोचा। वह कई दुकानों और कबाड़ी वालों के पास गया, पर किसी के पास इसकी चाबी नहीं थी। हर कोई उसे बेवकूफ समझता। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते तो कुछ उसे पागल कहकर भगा देते। लेकिन राजू को यकीन था कि ताले का कोई मतलब जरूर है। फिर एक रात, जब भूख से उसका पेट कुलबुला रहा था, उसने खुद से सवाल किया, क्या सच में यह ताला मेरी किस्मत बदल सकता है, या मैं बस एक झूठे सपने के पीछे भाग रहा हूं? तभी उसे महसूस हुआ कि असली सवाल यह नहीं है कि चाबी कहां है, बल्कि यह है कि ताला खोलना क्यों जरूरी है। क्या यह ताला मेरी गरीबी को दूर करेगा? नहीं। क्या यह मेरी जिंदगी आसान बना देगा? शायद नहीं। तो फिर? और तभी एक बिजली सी कौंधी, कहीं यह ताला मेरी सोच को तो नहीं जकड़ रहा? उसने उस ताले को कसकर पकड़ लिया और खुद से कहा, अगर मैं इस ताले के पीछे भागता रहूंगा तो हमेशा एक बंद ताले की तरह रहूंगा। लेकिन अगर मैं खुद को बदलने की कोशिश करूं तो यही ताला मेरे लिए एक सबक बन सकता है। अगली सुबह पहली बार राजू ने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। उसने आसपास पड़ी बेकार चीजें इकट्ठी की, उन्हें कबाड़ी के पास बेच दिया और कुछ पैसे कमाए। ये बस एक छोटी शुरुआत थी, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। धीरे धीरे उसने कूड़ा बीनने का काम शुरू किया, फिर एक छोटी सी गाड़ी खरीदी और पुराने सामान खरीदने बेचने लगा। मेहनत रंग लाई और कुछ सालों में उसने अपनी खुद की दुकान खोल ली। एक दिन जब वह अपनी दुकान में बैठा था, वही रहस्यमयी आदमी फिर से आया। तो क्या ताला खुल गया? उसने मुस्कुराकर पूछा। राजू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, ताला खुल गया, पर चाबी बाहर नहीं, मेरे अंदर थी, मेहनत और आत्मनिर्भरता। उसने जेब से वह पुराना ताला निकाला और आदमी के सामने रख दिया। अब वह ताला महज एक धातु का टुकड़ा था, लेकिन राजू के लिए यह उसकी सबसे बड़ी सीख थी। जब तक हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तब तक हम बंद ताले की तरह होते हैं। लेकिन जब हम अपने दम पर जीना सीखते हैं, तभी असली आज़ादी मिलती है। अगर हम अपनी तकदीर की चाबी दूसरों के हाथ में देते हैं, तो जिंदगी हमेशा एक बंद ताले की तरह रहती है। लेकिन जब हम खुद पर भरोसा करके मेहनत करते हैं, तो हर बंद दरवाजा खुल सकता है। आत्मनिर्भरता ही असली सफलता की कुंजी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।